Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है R2R यानी कि रियल से रियल गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द जो ये दिया हुआ है बड़ी सी ब्रैकेट में x, ये किसको डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जो फंक्शन है दिया हुआ है उसको हमें क्या प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ R2R f ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। रियल वैल्यूज़ होती है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1.1 डालूंगी तो y आएगा 1, 1.5 डालूंगी तो भी आएगा 1, 1.9 डालूंगी तो भी आएगा हमारे पास 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 से बस थोड़ी सी बड़ी डाल दूँ 2.01 तो इसका क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये डोमेन है, ये रेंज है, रियल टू रियल। 1.1 डाला तो आया 1, 1.5 डालने पर आया इसकी रेंज 1, 1.59 डालने पर कितना है 1, 2.01 डालने पर आया 2, 2.9 डालेंगे तब भी आया 2। तो क्या ये यूनिक इमेज मिल रही है? नहीं मिल रही। तो ये कैसा फंक्शन नहीं होगा? 1 1। तो लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। कोडोमेन क्या हमारी? रियल नंबर है। रियल नंबर में 0 +-1 +-2 रेशनल नंबर में मिलेंगे और इरेशनल नंबर में मिलेंगे, ठीक है। रेंज में क्या मिल रहा है? सिर्फ नेचुरल नंबर मिल रहा है, जैसे कि 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, ये सब मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोनों इक्वल नहीं है ना, हमारे पास इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे रेंज सबसेट होगी कोडोमेन की, तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन नहीं होगा? ऑन टू फंक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है R2R गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर मोड x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड x इज नेगेटिव। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फंक्शन दिया हुआ है R2R यानी कि रियल से रियल और f ऑफ x की वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है। इसको प्रूव करना है, शो मतलब करके दिखाना है कि ना तो ये 1 1 होगा ना ही ऑन टू फंक्शन होगा। और आगे बोला हुआ है कि जो मोड x है अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और 0 होगी तो हमें मिलेगी x। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमें क्या मिलेगा? अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी हमें क्या मिलेगा? x, क्योंकि जो मोड होता है नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन f दिया हुआ है R2R, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रियल टू रियल -1 डालेंगे, यहाँ पे f ऑफ x क्या दिया हुआ है? मोड x। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा +1, +1 डालेंगे तो भी 1 मिलेगा, 2 डालेंगे 2 मिलेगा, -2 डालेंगे तो भी 2 मिलेगा, 3 डालेंगे तो भी 3 मिलेगा, -3 डालेंगे तो भी +3 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो मोड होता है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे देखिए सबकी यूनिक इमेज नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही, क्योंकि -1 1 की एक ही इमेज मिल रही है, 2 और -2 की भी एक ही मिल रही है, 3 और -3 की भी एक ही मिल रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये कैसा फंक्शन नहीं है? 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं। कोडोमेन तो हमारी रियल नंबर, रेंज क्या मिल रही है? 1 2 3 इस तरह से मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो ये रेंज जो होगी इसकी सबसेट होगी कोडोमेन की, इक्वल नहीं होगी, सिर्फ सबसेट होगी। तो लिख देंगे सो इट्स नॉट ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन नहीं होगा? ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f इज सच दैट रियल टू रियल यानी कि R2R दिया हुआ है रियल से रियल गिवन बाय f ऑफ x दिया हुआ है। अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो हमें मिलेगा 1, अगर 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, लेस देन 0 डालेंगे यानी कि नेगेटिव वैल्यू कोई भी डालेंगे -2 -3 -5 कुछ भी डालेंगे तो क्या मिलेगा? -1। इसको प्रूव क्या करना है? शो करना है इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 होगा ना ही ऑन टू। तो देखिए फंक्शन दिया हुआ है R2R। तो देखिए सबसे पहले अगर हम प्लस का 1 डालेंगे, क्योंकि इसमें बोला हुआ है ना ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा? 1। 2 डालेंगे पॉजिटिव वैल्यू है, 2 डालेंगे, 2 भी कैसी है? ग्रेटर देन 0, तो भी क्या मिलेगा? 1। 3 डालेंगे तो भी 1 मिलेगा, 0 डालेंगे तब क्या मिलेगा? 0 बोला हुआ है। लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू कोई भी डालेंगे, -1 डाला तो -1 मिला, -2 डालेंगे यानी कि ये भी लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा? -1।
तो सबकी यूनिक इमेज नहीं मिल रही ना, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज़ नॉट यूनिक सो इट्स नॉट 1 1। तो ये कैसा फंक्शन नहीं है 1 1। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, कोडोमेन तो है हमारी रियल नंबर और रेंज सिर्फ क्या है, क्या मिलेगी 1 0 -1, सिर्फ यही तीनों मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से लिख देंगे रेंज जो है सबसेट होगी कोडोमेन की, इक्वल नहीं है, सिर्फ सबसेट है। तो ये कैसा फंक्शन नहीं है ऑन टू, तो लिख देंगे सो इट्स नॉट ए ऑन टू फंक्शन। क्लियर। देखिए 6 क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, शो दैट f इज 1 1। सिर्फ इसमें क्या दिखाना है 1 1 दिखाना है। तो देखिए a के एलिमेंट्स ले लिए, b के ले लिए, तो देखिए a से b जा रहा है फंक्शन, तो देखिए 1 रखने पर क्या मिल रहा है 4, 2 रखने पर क्या मिल रहा है 5, 3 रखने पर 6 मिल रहा है, ठीक है। तो 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6, ठीक है। तो ये देखिए सबकी यूनिक इमेज मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है, तो लिख देंगे यहाँ पे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट इज़ ए 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा 1 1, ठीक है। बस यही प्रूव करना था, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो फंक्शन को क्या दिखाना है कि 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 भी और ऑन टू भी हो। जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में देखिए फंक्शन दिया हुआ है R2R डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 3 - 4x। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3 - 4x, फंक्शन है R2R यानी कि रियल से रियल। तो देखिए फिगर बना लिया। यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू इधर डालती है 0 तो ये मिलेगा 3, 1 डालने पर मिलेगा -1, 2 डालने पर मिलेगा -5। यहाँ पे डालनी है यहाँ पे x की वैल्यू, और 1/2 डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे डाल के दिखा रखिए x की वैल्यू 1/2 डाली तो 2 2 4, 3 - 2 1 मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो सबकी देखिए यूनिक इमेज मिल रही है, तो यहाँ से लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट इज़ 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन होगा। अब देखिए 1 1 फंक्शन है तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए एफ ऑफ x1 ले लिया 3 - 4x1, जहाँ x है उसको x1 बोल दिया, और एफ ऑफ x2 हो जाएगा 3 - 4x2। इफ़ एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है तो यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू रख दी इक्वल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -4x1 इज इक्वल्स टू -4x2, -4 से -4 कैंसिल, क्या बचा x1 इज इक्वल्स टू x2। तो यही हमें प्रूव करना था। अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 भी किसके इक्वल होना चाहिए x2 के। ये हो गया 1 1 प्रूव। तो लिख देंगे यहाँ पे सो इट इज़ 1 1 फंक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद ऑन टू के लिए देखिए कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। हमारी कोडोमेन होती है ये क्या है, रियल नंबर, और रेंज भी क्या मिल रही है हमें, रियल नंबर से मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सब मिल रही है, ठीक है। तो दोनों इक्वल है तो यहाँ से लिख देंगे कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ऑन टू है। अब ऑन टू है तो इसके लिए दिखाते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई की। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 - 4x, इन दोनों को इक्वल रखते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 - 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -4x को इधर भेज देंगे, y को इधर लिखेंगे, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा 4, इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये हो गया 3 - y/4। ये आ गई x की वैल्यू, ये x की वैल्यू इधर डाल देंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 4, एक्स की वैल्यू डाल दी 3 - y/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से हो गया 3 - 3 + y, एक प्लस का 3 एक माइनस का 3 कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ऑन टू फंक्शन, और 1 1 भी। तो यहाँ से देखिए इसको बाइजेक्टिव भी दिखाना था, तो बाइजेक्टिव के लिए लिख देंगे, बाइजेक्टिव के लिए क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज 1 1 and on to so it is also bijective फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए फंक्शन दिया हुआ है R2R, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 + x²। तो देखिए यहाँ पे देखिए R2R फंक्शन है, तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 डालते हैं इधर तो मिलता है 1, 1 डालेंगे तो मिलेगा 2, -1 डालेंगे तो भी मिलेगा 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, और 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 डालेंगे 5 मिलेगा, -2 डालेंगे तब भी 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक इमेज तो मिल नहीं रही है,
तो लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज़ नॉट यूनिक सो इट इज़ नॉट वन वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। कोडोमेन हमारी क्या है, मिल रही है रियल नंबर, और रेंज क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, क्या 1 2 5 ऐसे करके मिलेगी। तो रेंज जो होगी सबसेट होगी इसकी कोडोमेन की। तो लिख देंगे सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ना ये वन वन है ना ही ऑन टू फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो लिख देंगे दिस फंक्शन इज नॉट वन वन एंड ऑन टू सो इट इज़ नॉट, यहाँ पे लिख दे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन भी नहीं होगा, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्लियर।